अगर आप MT5 यूज करते हैं और आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, देन यू आर डेफिनेटली बी गोना सरप्राइज्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको MT5 के वो फीचर्स बताऊंगा जो अक्सर बिगिनर्स ट्रेडर्स तो हैं ही, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी मिस कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको MT5 मोबाइल वाले वेरिएंट का कंप्लीट टूर देने वाला हूं। A to Z तमाम सेटिंग्स, तमाम ऑप्शंस जो MT5 ऐप में अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। अगर आप बिगिनर हो या MT5 को प्रॉपरली समझना चाहते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें MT5 ऐप को डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने सिंपली MT5 को सर्च कर लेना है। MT5 यहाँ आपको टॉप में ही नजर आ जाएगा। आपने सिंपली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपकी होम स्क्रीन पे आ जाएगा। आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये कुछ परमिशन मांगेगा, आपने सिंपली इसको वो प्रोवाइड कर देनी है। मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एक डेमो अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। आपको यहाँ पे ओपन एन अकाउंट या इस तरह का कुछ नज़र आ सकता है, आपको यहाँ पे अकाउंट नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे अकाउंट किस तरह से लॉगिन करना है। तो इसके लिए आपने सिंपली यहाँ जो आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्लस का आइकन नजर आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सिंपली फाइंड ब्रोकर, अपना कोई भी ब्रोकर जिसमें आपने अकाउंट बना रखा है, आपने वो यहाँ पे सर्च कर लेना है। मैं एक्सनेस यूज करता हूँ। अगर आपने किसी ब्रोकर में अकाउंट बनाया हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है किसी ब्रोकर में तो एक्सनेस का जो एक काफी अच्छा ब्रोकर है, पॉपुलर ब्रोकर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली वहां से एक्सनेस का अकाउंट बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपने अपने ब्रोकर का नेम सर्च करना है। अगर वो आपको यहाँ पे ब्रोकर नहीं नजर आता या स्टक हो जाता है लोडिंग स्क्रीन पे, तो आपने सिंपली एक VPN डाउनलोड करना है, उसको कनेक्ट कर लेना है और फिर आपने यहाँ पे अपना ब्रोकर का नेम सर्च कर लेना है। तो फिर आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा। उसके बाद आपने उस ब्रोकर के ऊपर क्लिक करना है। उस ब्रोकर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन के अंदर जो आपने डिटेल है वो आपने यहाँ पे फिल करनी होती है। आप जब भी किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स वहां पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको अकाउंट लॉगिन करने के लिए एक नंबर और एक पासवर्ड मिलता है। आपने सिंपली वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड टाइप करना है और यहाँ से आपने अपना सर्वर सिलेक्ट कर लेना है। ये भी आपको ब्रोकर की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। आपको ब्रोकर बता देता है कि आपका कौन सा सर्वर है। उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सनेस का एक डेमो अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं MT5 की सेटिंग्स को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन जो टॉप पे आपको नजर आएगा मैनेज अकाउंट्स का। यहाँ से आप अपने अकाउंट्स जो मल्टीपल अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली प्लस पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, या अकाउंट स्विच करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वो भी यहाँ से ही कर सकते हैं। अगर आप एक और अकाउंट या मल्टीपल अकाउंट्स लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको उनकी सारी लिस्ट मिल जाएगी। आप इजीली उनके ऊपर क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करके उनको यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा वो यहाँ पे आपको ट्रेड का नजर आएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रेड वाले टैब पे ले जाएगा। यहाँ से तो डेफिनेटली कोई ट्रेड नहीं लगाता, तो आपको मैं ट्रेड लगाने का तरीका भी आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो है न्यूज का। न्यूज, ये वो न्यूज है जो ब्रोकर वाले, जो भी आप ब्रोकर लॉगिन करेंगे उसकी न्यूज जो ब्रोकर्स भेजते हैं वो यहाँ पे सारी की सारी आपको नजर आ जाएंगी। इसके बाद मेल बॉक्स है, ये भी ब्रोकर भेजता है, तो ये लोग यूज तो नहीं करते। अगर आप यूज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रोकर की तरफ से जो मेल भेजी जाती है वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इसके बाद जर्नल, यहाँ पे उन सारी ट्रेड्स का या वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप कभी लॉगिन करते हैं MT5 का अकाउंट में या कोई भी ट्रेड प्लेस करते हैं, उनको क्लोज करते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो यहाँ पे सेटिंग्स का ही है। आप जब सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है ये है एडवांस्ड मोड। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपका जो कोड्स वाला टैब है, ये जो बॉटम पे आपको कोड्स नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने जितने भी पेयर्स ऐड किए होंगे आपने, उनके साथ उनका स्प्रेड वगैरह, उनका ज्यादा डिटेल नजर आएगी। अगर आप सिंपली यहाँ सेटिंग्स में एडवांस्ड मोड को ऑफ कर देंगे तो आप जब दोबारा कोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल लिस्ट नजर आएगी अपने पेयर्स की सिर्फ। तो सेटिंग में ये आपको ऑन ही रखना है एडवांस्ड मोड। उसके बाद ऑर्डर साउंड्स जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे बाय या सेल का या लिमिट वगैरह या कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई देती है, वो यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन है वन क्लिक ट्रेडिंग। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपको जब भी एक बार भी ऑर्डर पे क्लिक करेंगे बाय या सेल पे, वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा।
कोई आपसे एडिशनल कंफर्मेशन नहीं ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपने उन ऑर्डर्स पे क्लिक करना है तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक नजर आएगी मेटा कोड्स आईडी। ये जो है आपके मेटा ट्रेडर 5 को पीसी वाले MT5 के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। अपनी आईडी कॉपी करके पीसी वाले MT5 पे जब पेस्ट करेंगे तो ये जो मोबाइल वाला और पीसी वाला MT5 वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन है, ये जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये मोबाइल वाइब्रेट करेगा। उसके बाद है नोटिफिकेशन रिंगटोन, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं। जब भी कोई नोटिफिकेशन MT5 की तरफ से आएगा तो उसके ऊपर ये वाली जो नोटिफिकेशन साउंड है वो प्ले होगी। उसके बाद है OTP, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है या जो सबसे हिडन फीचर जो आप MT5 का कह सकते हैं वो यहाँ पे OTP ही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वैलिडेशन कोड जो है सेट करने के लिए कहेगा, फिर आपने उसको कंफर्म करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक वैलिडेशन कोड सेट किया हुआ है तो मैं सिंपली उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। अब हम MT5 के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ गए हैं जिसे OTP या सिक्योरिटी स्क्रीन भी कहते हैं। ये फीचर ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि अकाउंट की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस स्क्रीन पर आपको 6 डिजिट का कोड नजर आ रहा है, ये हर कुछ सेकंड में चेंज होता रहता है, जिसे OTP या वन टाइम पासवर्ड भी कहते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले बाइंड टू अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जिस भी अकाउंट को सिर्फ इस MT5 के साथ बाइंड करना है, मतलब जो अकाउंट है किसी भी ब्रोकर का वो सिर्फ इसी मोबाइल में, इसी डिवाइस में, इसी MT5 में लॉगिन हो, वो सिंपली आपने यहाँ पे उसके क्रेडेंशियल्स लॉगिन जो है वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। यहाँ पे आपने सिंपली उसकी आईडी डालनी है, यहाँ पे मास्टर पासवर्ड लगाना है। उसके बाद यहाँ पे बाइंड को टिक करके आपने सिंपली बाइंड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वो जो MT5 का अकाउंट है वो सिर्फ इसी डिवाइस के साथ बाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फ्यूचर में यही ट्रेडिंग अकाउंट किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन करना है, मिसाल के तौर पर अपने पीसी में लॉगिन करना है, तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ साथ आपको ये वाला मोबाइल भी रियल टाइम में चाहिए होगा। यानी कि ये पासवर्ड जो है ये OTP इतने टाइम के लिए ही वैलिड रहती है, तो आपको इतने टाइम में ही ये OTP वहां पे एंटर करनी होगी, तभी आपका अकाउंट किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन हो पाएगा। तो होप सो आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। कोई एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा चेंज पासवर्ड का। अगर आप अपना OTP का ये पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपने सिंपली पहले यहाँ पे एंटर अपना वैलिडेशन कोड यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली न्यू वैलिडेशन कोड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं न्यू वैलिडेशन कोड यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1234। तो ये यहाँ पे 1234 सेट हो चुका है और जब भी अब मैं OTP दोबारा क्लिक करूंगा तो मुझे 1234 यहाँ पे एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना OTP यहाँ पे सिंपली देख सकता हूँ। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं, अगर आपने कभी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप यूज किया तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसको किस तरह से यूज करना है। होप सो आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने MT5 के नेक्स्ट फीचर की तरफ। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो यह है यहाँ पे लॉक स्क्रीन का। ये बेसिकली MT5 को लॉक कर देगा, यानी जब भी आप MT5 को रिस्टार्ट करेंगे या ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे वो स्क्रीन लॉक जो है आपका मोबाइल का स्क्रीन लॉक यहाँ पे पूछेगा। इसको इनेबल करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा, आपने सिंपली इसको प्रोवाइड कर देना है, तो यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा। और इसके बाद है इनेबल न्यूज। इसको अगर आप इनेबल रखेंगे तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन में यहाँ पे न्यूज जो है रिसीव होती रहेंगी। इसके बाद जो नीचे है आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपने लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है इसके लिए MT5 के लिए वो यहाँ पे आप सिंपली यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टैबलेट इंटरफेस का। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका जो MT5 है वो लुकिंग लाइक अ टैबलेट। आप अगर टैबलेट पे यूज करते हैं तो आपने सिंपली इसको इनेबल कर देना है और आपका जो MT5 वो टैबलेट के लिए सेट हो जाएगा। इसको डिसेबल करने के लिए आपने सिंपली दोबारा यहाँ पे नीचे आपको कॉर्नर में राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने टैबलेट इंटरफेस को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। इसके बाद जो है आपका MT5 अगेन से मोबाइल इंटरफेस में आ जाएगा। दोबारा सेटिंग में चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो लास्ट ऑप्शन नजर आएगा वो यहाँ पे आएगा थीम का। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। जो डिफॉल्ट थीम है आपने मोबाइल के लिए यूज किया हुआ है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लाइट यूज कर सकते हैं, डार्क यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो है डार्क थीम यूज करता हूँ, आप यहाँ पे कोई भी थीम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अगेन डार्क पे सेट कर देता हूँ। तो हम MT5 के ये जो बॉटम पे आपको कुछ टैब्स नजर आ रहे हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको टैब नजर आएगा कोड्स का। यहाँ पे बेसिकली आपको वो सारे पेयर्स मिल जाएंगे जिनको आप ट्रेड करना चाहते हैं या ऐड करके अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, कोई भी पेयर जो आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल्ड ट्रेड करता हूँ तो मैं सिंपली उसको यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्लस का आइकन नजर आएगा, आपने उसके पे क्लिक करना है तो ये जो है टिक के निशान में चेंज हो जाएगा। तो और सिंपली यहाँ पे
ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इनको डिलीट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ जो है पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने डिलीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सिंपली उसको चेक मार्क करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो पेयर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप उनको रीअरेंज करना चाहते हैं, कोई भी पेयर ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दोबारा किसी पेयर को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और पेयर ऐड कर लेता हूँ यूरो यूएसडी, तो यहीं से मैं इन 3 आइकन्स को पकड़ के यहाँ पे इनको ड्रैग करके कहीं भी यहाँ पे ऊपर नीचे रख सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको इनकी बिड प्राइस, आस्क प्राइस वगैरह देखने को मिल जाएगी। और अगर आप कोई पेयर यहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली उसकी पेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यहाँ न्यू ऑर्डर नजर आ जाएगा जिससे आप सिंपली बाय या सेल कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पे आपको चार्ट का ऑप्शन नजर आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो है उस पेयर का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज नजर आ जाएंगी कि यहाँ उस पेयर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कैटेगरी वगैरह ये आप सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मार्केट स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे आपको सिंपल व्यू मोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वही जो हमने सेटिंग में ऑप्शन देखा था वही वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। एडवांस्ड हम यहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे एडवांस्ड ही कर लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है चार्ट्स का। यहाँ पे आपको अब उस पेयर का चार्ट नजर आएगा जो भी आप पेयर ट्रेड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कोर्स में जाऊंगा, यूरो यूएसडी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे यूरो यूएसडी का जो है चार्ट ओपन हो जाएगा। ये MT5 का सबसे इम्पोर्टेंट जो है टैब है और यही सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक एक करके सारी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्या क्या फीचर्स जो MT5 में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर्स का निशान नजर आ रहा होगा, एक रोप सी उसके अंदर से एक स्टिक सी जा रही है। यहाँ पे आप अगर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर जो चार्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इंडिकेटर को अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले ये इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी इंडिकेटर जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ जो इंडिकेटर्स हैं सिंपल, जो मैं आपको मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे सिंपली ऐड करके दिखा देता हूँ। पीरियड जो है मैं इसका सिंपली कर देता हूँ 9 वगैरह। और इसके अलावा आप अपनी मर्जी से जो भी कलर वगैरह इसका चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको यहाँ पे ऑरेंज कर देता हूँ और यहाँ पे आपने इसके बाद अपनी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आपने सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे तो वो इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस इंडिकेटर को डिलीट करने के लिए आपने सिंपली दोबारा उसके इंडिकेटर्स के टैब में जाना है और यहाँ पे आपने डिलीट पे क्लिक करना है, उसको चेक मार्क करना है। एक बार फिर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। आप इस तरह मल्टीपल इंडिकेटर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नजर आएगा वो है यहाँ पे क्रॉस शेयर का। इससे आप अपने चार्ट की करंट प्राइस को देख सकते हैं। यहाँ पे हायर लोज पे या लोअर लोज पे रख के आप उनकी प्राइस को यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कौन सी प्राइस चल रही थी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस हाई की प्राइस देखना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रॉस शेयर को लेके आऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये प्राइस स्केल पे इसकी प्राइस हाईलाइट हो रही है। तो अगर इसके साथ साथ आप इससे जो है यहाँ पे पिप्स को भी मेजर कर सकते हैं। पिप्स अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। पिप्स को मेजर करने के लिए आपने सिंपली एक हैंड से इसको होल्ड करना है और दूसरे हैंड से जो है आपने इसको ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस लो से इस हाई तक अगर इसके पिप्स मेजर करना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे क्रॉस हेयर को लेके आऊंगा और दूसरे हैंड से मैं यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पिप्स जो है मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है टाइम फ्रेम्स का। टाइम फ्रेम्स भी आपको पता ही होगा ट्रेडिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे आप सिंपली कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम टाइम फ्रेम यूज करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइम फ्रेम जो है वो चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम को ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे नजर आए तो आपने सिंपली दोबारा सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से आपने उसको होल्ड करके रखना है। फॉर एग्जांपल मैं जो है M2 का टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसको प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो ये टाइम फ्रेम जो है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड हो चुका है।
इसी तरह अगर आपने किसी टाइम फ्रेम को यहाँ से रिमूव करना है तो आपने सिंपली उसके ऊपर जो है प्रेस एंड होल्ड करना है, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से वीकली का जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है लिमिट ऑर्डर्स का, कि जब प्राइस किसी खास पॉइंट पे पहुंचे, किसी खास लेवल पे पहुंचे, तो यहाँ पे वो जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे जो यहाँ पे MT5 है वो हमें 6 टाइप्स के ऑर्डर प्रोवाइड करता है, सेल लिमिट, बाय लिमिट, और 2 और टाइप के हैं, और इसके बाद मार्केट ऑर्डर्स। सेल लिमिट और सिंपल है, जब मार्केट यहाँ अगर मैं यहाँ पे इसको सेल लिमिट को प्लेस कर देता हूँ, मार्केट यहाँ पे आएगी, इसको टैप करेगी तो यहाँ से हमारी सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। बाय लिमिट भी इसी तरह है, इसके वाइस वर्सा है, अगर मैं यहाँ पे बाय लिमिट प्लेस करता हूँ, मार्केट यहाँ पे आएगी तो बाय लिमिट प्लेस हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप यहीं से SLTP लेवल्स भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से चाहता हूँ कि जब मार्केट यहाँ इस लेवल पे आए तो सेल लिमिट एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं यहाँ सिंपली इसको प्लेस करूंगा, SL पे क्लिक करूंगा और यहाँ से SL को अपने हिसाब से सेट करूंगा। और इसके बाद आप अगर TP भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपली TP को भी इनेबल करना है और उस अपने हिसाब से TP पे को सेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक एरो नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो सिंपली यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इस ऑर्डर को रिमूव करने के लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये टाइम गुजर गया या न्यूज़ गुजर गया कुछ भी, कि ये ऑर्डर अब हमारे काम का नहीं है, तो आपने सिंपली उस ऑर्डर पर दोबारा क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करना है, तो ये ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे ट्रेड पे जाएंगे, इसको यहाँ से लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा इस तरह का टिक मार्क जैसा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर एक्सपायरेशन भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, इसके ऊपर एक्सपायरी लगाने के लिए आपने सिंपली दोबारा ट्रेड के टैब पे जाना है, इसके ऊपर एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो अपने हिसाब से इसके ऊपर एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले जो GTC है, इसका मतलब है गुड टिल क्लोज्ड, मतलब जब तक हम खुद इसको क्लोज नहीं करते तब तक ये ऑर्डर लगा रहे। उसके बाद सेकंड पे है टुडे का, टुडे जो ब्रोकर टाइम पे जो आज का दिन चल रहा होगा ब्रोकर टाइम का, याद रहे कि आपका अपना टाइम नहीं, जो ब्रोकर का टाइम है वो उस टाइम के हिसाब से ये उस डे तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाइड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी स्पेसिफाइड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइम पे ये ऑर्डर खुद ब खुद एक्सपायर हो जाए। इसके बाद 4 पे है स्पेसिफाइड डे के, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका जो ऑर्डर है इस वीक के एंड तक, इस वीक के एंड पे खुद ब खुद एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पे आप अपना स्पेसिफाइड डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं टुडे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके ऊपर टुडे की जो एक्सपायरी है वो सेट हो चुकी है। उसके बाद है यहाँ पे आपको 1 क्लिक ट्रेडिंग का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आप सिंपली अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लार्ज साइज को बढ़ाकर या कम करके यहाँ पे बाय या सेल प्लेस कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे बाय पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपली देखें यहाँ पे एक बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, और यहाँ इसी की तरह अगर मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेल का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और अगर आप अपना लॉट साइज कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इजीली अपना लॉट साइज जो है मैनेज कर सकते हैं। रनिंग ट्रेड के ऊपर SL लगाने के लिए आपने सिंपली उस ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है और आप सिंपली SL पे जब क्लिक करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे SL को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पे आप रखना चाहें आप वहाँ पे SL को रख सकते हैं। इसी तरह आप TP को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इसी तरह इसके वाइस वर्सा आप सेल के लिए भी कर सकते हैं। और इस ट्रेड को क्लोज करने के लिए आपने सिंपली दोबारा इस ट्रेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज विद प्रॉफिट या क्लोज विद लॉस जो भी आपका भी होगा, आपने सिंपली यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है तो वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा यही जो है आप यहाँ पे ट्रेड के टैब में भी कर सकते हैं आके। आप यहाँ पे जब ट्रेड के टैब में आएंगे आपने यहाँ पे टिक पे, यहाँ पे जो आपको ये टिक का ऑप्शन नजर आ रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको SL ऐड करने का ऑप्शन, TP का ऑप्शन, SL का ऑप्शन, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। आप जब आपने सिंपली उनके ऊपर क्लिक करना है और आप उनको SL और TP यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस ट्रेड को यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे क्लोज विद प्रॉफिट या क्लोज विद लॉस जो भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा जब भी आप किसी भी चार्ट के ऊपर कहीं पे भी रैंडम प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक सर्कल सा नजर आएगा। इसके अंदर भी आप जो है काफी सारे ऑप्शन देखने को नजर आ जाएंगे, जिसके अंदर है टाइम फ्रेम चेंज करने का ऑप्शन, यहाँ पे इंडिकेटर्स जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्रॉस हेयर का ऑप्शन, और ये जो
3 ऑप्शन नए नज़र आ रहे हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स जो देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जो चार्ट का टाइप है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि अगर आप बार चार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चार्ट का टाइप है वो बार्स में सेट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप कैंडलस्टिक कर सकते हैं, लाइन चार्ट, हिकानाशी। ज़्यादातर लोग कैंडलस्टिक की यूज़ करते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे कैंडलस्टिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे OHLC को सिलेक्ट कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे, तो यहाँ पे आपको जो है करंट कैंडल की जो ओपन, हाई, लो, क्लोज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। करंट कैंडल में ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और ये क्लोज प्राइस, ये सारी की सारी आपको करंट कैंडल की नज़र आ रही होंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे शो डाटा विंडो नज़र आ जाएगा। अगर आप इसको टिक मार्क कर देंगे तो आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपको उसकी प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ तो उसकी प्राइस भी आपको प्राइस स्केल के ऊपर हाईलाइट होकर नज़र आएगी। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है शो वॉल्यूम्स, अगर आप इसके ऊपर टिक वॉल्यूम्स कर देते हैं तो यहाँ पे आप बॉटम पे देख सकते हैं कि आपको उस ब्रोकर का जो वॉल्यूम जो है उस ब्रोकर के वो यहाँ पे आपको बॉटम पे नज़र आ जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है शो रियल वॉल्यूम्स, तो ये भी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रेड पोजीशंस का, तो अगर आप इसको टिक मार्क करेंगे तो जो भी ट्रेड आप लेंगे वो यहाँ पे आपको जो है नज़र आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बाय की पोजीशन ली हुई है तो मैं अगर यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे वो ट्रेड नज़र नहीं आ रही। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे वो ट्रेड यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ ट्रेड ऑर्डर्स, अगर आप इसको चेक रखते हैं तो आपको जो है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको जो है अनचेक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे लिमिट ऑर्डर्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, तो इसके भी हम यहाँ पे चेक करके ही रखते हैं। इसके बाद है ट्रेड हिस्ट्री, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको जो ट्रेड हिस्ट्री, जो आपने जो भी ट्रेड्स लिए हैं वो यहाँ पे नज़र आती रहेंगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बाय का ऑर्डर लिया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाय किया और यहाँ पे हमने उसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं भी नॉर्मली इसको क्लोज ही रखता हूँ ट्रेड हिस्ट्री को। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। प्रॉफिट अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो जो भी आपकी ट्रेड ओपन होगी उसका जो प्रॉफिट या लॉस रनिंग होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जो है इसको अनचेक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें वो प्रॉफिट और लॉस या जो भी चल रहा होगा वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। नॉर्मली मैं इसको यहाँ पे इनेबल ही रखता हूँ। इसके बाद है SL एंड TP लेवल्स, अगर आप इनको इनेबल रखेंगे तो आपको जो रनिंग ट्रेड जो होंगी चार्ट पे उनके SL और TP लेवल्स नज़र आ जाएंगे। इसके बाद है शो पीरियड सेपरेटर्स, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपका जो डेली का चार्ट है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मंडे या ट्यूसडे या सैटरडे, इस तरह सारे के सारे डेज जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। मैं नॉर्मली इसको यहाँ पे ऑफ ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आस्क प्राइस लाइन, नॉर्मली हमारे चार्ट पे फॉरेक्स में 2 प्राइस चल रही होती हैं, आस्क प्राइस, बिड प्राइस। आस्क प्राइस इन दोनों प्राइस पे बाय, अगर हम बाय करते हैं तो आस्क प्राइस पे होता है, अगर हम सेल करते हैं तो बिड प्राइस पे होता है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ट्रेड नोटिफिकेशन, अगर आप इसको अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो अगर आपने कोई भी लिमिट ऑर्डर लिया था या किसी भी ट्रेड पे SL या TP सेट किया हुआ था और वो क्लोज होती है और ट्रेड ओपन होती है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको MT5 ऐप को ओपन रखना होगा, ये ना हो कि आप ट्रेड के ऊपर नोटिफिकेशन लगा के बैठ जाएं साइड पे MT5 बंद करके, तो आपको यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका MT5 PC पे या मोबाइल पे ऑन रहे। इसके बाद यहाँ पे 1 क्लिक पैनल एट द बॉटम, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं जो आपका 1 क्लिक ट्रेडिंग ऑप्शन है वो यहाँ पे बॉटम पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बॉटम पे शो हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 क्लिक जो पैनल है वो यहाँ पे टॉप पे चला गया है। तो ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे अगला ऑप्शन है वो ये है काउंट डाउन टू बार क्लोज, अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ट की प्राइस के साथ मूवमेंट के साथ आपको नीचे छोटा सा कैंडल का रिमेनिंग टाइम भी नज़र आ रहा होगा कि एक कैंडल जो है कितने टाइम बाद यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो अगर आप इसको यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एक कैंडल टाइमर यहाँ पे हमको नज़र नहीं आ रहा। तो सिंपली आपने इसको भी यहाँ पे ऑन ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे फ्री चार्ट मूवमेंट, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपका जो ये जो चार्ट है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की तरह किसी भी आप यहाँ पे इसको जो है मूव कर सकते हैं, ये फ्रीली यहाँ पे मूव करेगा। तो आपने इसको भी अपने हिसाब से सेट कर लेना है। मैं इसको नॉर्मली
डिजेबल ही रखता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है कलर्स का। कलर्स पे आप यहाँ पे अपने हिसाब से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे जो है ब्लैक ऑन वाइट या आप कस्टम पे क्लिक करके बैकग्राउंड या फोरग्राउंड अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं सिंपली जो है ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ और इसके अलावा जो है वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लू एंड ब्लैक जो है कैंडल्स का थीम यूज करता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक हिस्ट्री का जो इसके बाद यहाँ पे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। जो है यहाँ पे ये शेप्स जो आपको नजर आ रही हैं, आप अगर जब इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी जो है शेप को यहाँ पे चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन को अप्लाई करना है या ऐड करना है वहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे चार्ट पे आ जाएगी। इसको एडिट करने के लिए आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और आप यहाँ पे इसको मूव भी कर सकते हैं या आप इसके ऊपर एडिट के बटन पर क्लिक करके यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको ड्रा एज बैकग्राउंड करेंगे तो वो चार्ट के पीछे शो होगी। यहाँ पे आप इसकी प्राइस वगैरह सेट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप चाहें कि किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे शो हो तो आप यहाँ से वो टाइम फ्रेम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको डिलीट करना है तो इस डिलीट करने के लिए आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसके ऊपर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स नज़र आ जाएंगी जो आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एरो यूज़ करना है तो मैं एरो को क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरो है ये हमारे स्क्रीन पे ऐड हो चुका है। इसको डिलीट करने के लिए आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और डिलीट क्लिक करेंगे तो ये एरो भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा ये टैब्स का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई भी न्यू विंडो ओपन करके अपने हिसाब से कोई मल्टीपल चार्ट्स यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि यहाँ पे मैं गोल्ड का चार्ट देखना है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ कोड्स में जाऊंगा और यहाँ से गोल्ड को सिलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा गोल्ड का चार्ट ओपन है, ऊपर यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। इसको ऑफ करने के लिए आपने दोबारा कहीं पे भी क्लिक करना है, यहाँ दोबारा टैब्स में जाना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उस हिसाब से रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो जो है टैब यहाँ पे रिमूव हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा। होप सो यहाँ पे इस टैब के ऊपर जो सारे के सारे ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ जो है ट्रेड का। तो यहाँ पे आपको रनिंग ट्रेड नजर आ जाएंगे, आपका बैलेंस नजर आ जाएगा, आपकी इक्विटी नजर आ जाएगी, आपका मार्जिन वगैरह ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। आप यहाँ से अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके काफी ज्यादा रनिंग ट्रेड्स हैं तो आप यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके सारी की सारी पोजीशंस को एक साथ क्लोज कर सकते हैं या लूजिंग पोजीशन आपको अगर कुछ प्रॉफिट में या कुछ लॉस में है तो यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिनको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 5 ट्रेड्स लॉस में या 5 प्रॉफिट में तो आप इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉफिट वाली सारी ट्रेड्स को क्लोज कर दूं तो आप जब क्लोज विनिंग पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी विनिंग पोजीशन क्लोज हो जाएंगे। अगर लूजिंग पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी लूजिंग पे क्लोज हो जाएंगे। अगर आप ऑल पे करेंगे तो सारी की सारी पोजीशन जो है यहाँ पे आपकी क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैब है वो यहाँ पे है हिस्ट्री का। यहाँ पे आपको आपकी जो जितनी भी ट्रेड्स हैं उन सारी की सारी ट्रेड्स की यहाँ पे आपको हिस्ट्री नजर आएगी। यहाँ ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे आपको जो कैलेंडर नजर आ रहा है इस पे क्लिक करने से आप अपने हिसाब से उस हिसाब से यहाँ पे आप उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट वीक की हिस्ट्री देखनी है तो मैं लास्ट वीक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लास्ट वीक की हिस्ट्री आ जाएगी, लास्ट मंथ की। अपने हिसाब से आप कस्टम पीरियड भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स नजर आएंगे वो सारे के सारे, अगर आपने लिमिट ऑर्डर भी प्लेस किए थे या आपने पेंडिंग ऑर्डर जो भी आपने प्लेस किए थे वो सारे के सारे यहाँ पे नजर आएंगे। डील्स यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। पोजीशन में सिर्फ वो पोजीशंस नजर आती हैं जो आपने यहाँ पे क्लोज हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 बाय की हैं, एक रनिंग है, एक क्लोज हो चुकी है तो पोजीशन में सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग पोजीशन ही नजर आएगी। यहाँ पे आपको टॉप पे प्रॉफिट नजर आ जाएगा, आपका डिपॉजिट कितना था, स्वैप आपका का कितना कट हुआ, उसके बाद कमीशन वगैरह बैलेंस वगैरह आपको यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। इसके बाद जहाँ पे लास्ट पे जो टैब बचता है वो यहाँ पे मैसेज का। ये आपको अगर यहाँ पे आप मेटाकोड्स की आईडी को यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको जितने भी मैसेज आप कम्युनिटी के साथ करते हैं अपनी मेटाकोड्स की कम्युनिटी के साथ यहाँ पे मिलेंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज आपने सीखा MT5 सिर्फ एक ऐप नहीं एक वेपन है और वेपन या तो प्रोटेक्ट करता है या खुद ही नुकसान पहुंचाता है। आपको इसी तरह की वीडियो
ट्रेडिंग व्यू पे भी चाहिए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ट्रेडिंग व्यू लिख दें। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।